चलो स्टूडेंट्स, आज हम डाइस का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहे हैं। डाइस का बेसिक स्टार्ट कर रहा हूं और यहां पे देखेंगे ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, अब यहां पे देखोगे बेटा, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ध्यान से देखिए आप हमारे प्यारे बच्चे। आप यहां पे देखोगे पहला क्वेश्चन ये है, ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हमें डाइस को बनाना कैसे है। मैं डाइस को बनाने का रूल बहुत सारे हैं बच्चे, डाइस का रूल बनाने का बहुत सारे हैं, लेकिन हमें पढ़ना है ओपन डाइस से, हमें पढ़ना है ओपन डाइस से। तो डाइस को जो मैं बना रहा हूं, जो समझा रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग ही डाइस बनाए, जो किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछे आपसे वो डाइस का क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे जो हम यहां पे स्टूडेंट्स, जब हम डाइस के क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, तो हमारा क्या करेंगे, हम ओपन डाइस के रूल अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बेटा, ओपन डाइस के रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है ना। अब ये डाइस का ओपन रूल कैसे होगा, डाइस का कितना फेस होता है बेटा, 6 फेस होता है। डाइस में कितना सरफेस होता है, 6 सरफेस होता है। याद रखें, डाइस में 6 सरफेस होता है। ये जो डाइस है इसमें 6 सरफेस होता है, 3 हमें दिखाई देता है और 3 हमें हिडन होता है, एक नीचे और 2 पीछे, एक नीचे और 2 पीछे हमारा हिडन होता है। तो उसे डाइस में 1 2 3 4 5 और 6, लेकिन ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस, चारों साइड वाला फेस का कॉमन होता है। ये जो चारों साइड वाला फेस है, इसका ऊपर का फेस सभी का कॉमन पार्ट है और नीचे का जो फेस है वो भी चारों के लिए कॉमन है। किसके लिए कॉमन है, जो हमारा साइड में है, जैसे 1 4 इधर इधर, इस सब के लिए 6 भी कॉमन है और नीचे वाला फेस भी कॉमन है। इसलिए मैंने यहां पे ओपन डाइस जो बनाया है इसका ऊपर और नीचे वाला सरफेस को कॉमन रखा। तो मैं जो बना रहा हूं उसी रूल से बनाओ, क्योंकि एडवांस क्वेश्चन भी इसी से आपका बन जाएगा। ठीक है ना। बेसिक का तरीका बहुत सारे है बनाने का, बहुत इजी तरीका है बेसिक बनाने का। लेकिन बेटा एक बात आप समझो, जो बेसिक लेवल का क्वेश्चन अब आ कहां रहा है पेपर में, आ तो नहीं रहा है, लेकिन पूछ दिया तो भी बन जाएगा। अब तो आजकल एडवांस लेवल की ही क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, तो हमें बेसिक टू एडवांस पढ़ना है, लेकिन हम बेसिक को वही रूल से पढ़ेंगे जिस रूल से हमें एडवांस की क्वेश्चन बन जाए। ठीक है ना जी। तो चलो बेटा यहां पे देखेंगे, बिना देखे इस क्वेश्चन का आंसर आप भी दे सकते हो, मैं भी दे सकता हूं, लेकिन एडवांस लेवल पर इससे काम नहीं चलेगा। इसके लिए ये रूल फॉलो करना जरूरी है जब एडवांस लेवल की क्वेश्चन बनाओगे। तो मैं आपको यही रूल सिखाने वाला हूं, क्योंकि एडवांस में आप फंसो नहीं। ठीक है ना जी। तो चलिए अब ये रूल सीखो यहां पे, क्योंकि बेसिक बनाने का बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, एडवांस में सारा कॉन्सेप्ट जीरो हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या करना है आपको, बेसिक हो या एडवांस हो, आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहला रोटेशन यहां पर होता है, प्रत्येक टी पॉइंट पर रोटेशन होता है। देखो यहां पे टी पॉइंट, यहां पे टी पॉइंट, यहां पे टी पॉइंट, नीचे वाले टी पॉइंट। 3 पॉइंट का मतलब जहां पे 3 रास्ता ओपन हो। देखो यहां पे टी पॉइंट है, 2 रास्ता, 1 रास्ता, यहां पे टी पॉइंट है, यहां पे टी पॉइंट है। आपको क्या करना है, जो मैं आपको समझा रहा हूं, डाइस नंबर 1 के सबसे ऊपर वाले फेस को आप यहां रखना है। देखना मेरी बात को, डाइस नंबर 1 के सबसे ऊपर वाला फेस को यहां रखना है और डाइस को हमेशा क्लॉकवाइज रोटेशन करना है। किधर करना है, क्लॉकवाइज रोटेशन करना है, घड़ी के दिशा में रोटेशन करना है। तो अगर हम उसको देखेंगे तो यहां पे घड़ी के दिशा में कैसे रोटेशन होगा, देखो 6 4 1 6 4 1 6 4 1। तो क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए आप हमेशा इसी में पहला डाइस का पहले ऊपर वाला फेस को इसमें रखना है। क्यों, क्योंकि अब हमें सबसे पहले बीच वाले घर, मिडिल वाले घर को हमें कंप्लीट फिल करना है। क्योंकि अगर मिडिल वाले फेस अगर हमारा फिल होता है तो दोनों साइड वाला फेस हमें फिल करने में टाइम नहीं लगता है। तो हम इसीलिए यहां से करेंगे तो रोटेशन में ये दोनों आ जाएगा, 6 4 1 6 4 1 6 4 1। तो देखो यहां पे सर्कल देखो, 6 4 1 6 4 1 6 4 1, तो 6 4 और 1, यहां पे देखो 6 4 1 6 4 1 6 4 1। ठीक है ना बेटा। चलो अब ये दूसरा डाइस में आ जाएंगे। जब ये हम सेकेंड डाइस, थर्ड डाइस, फोर्थ डाइस में आएंगे तो ओनली 4 और 6 का कॉमन देखना है, ऊपर नीचे नहीं देखना है, सिर्फ बीच वाले देखना है। अगर 4 कॉमन होगा तो यहां इस टी पॉइंट पर रोटेशन होगा, अगर 6 कॉमन होगा तो इस वाले टी पॉइंट पर रोटेशन होगा। इसीलिए हम बीच वाले फेस को देखते हैं। ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे जो 6 4 में क्या कॉमन है, तो देखो 6 कॉमन है, इसका मतलब या तो रोटेशन यहां होगा या यहां होगा। 6 का रोटेशन या तो यहां होगा या यहां होगा। देखो यहां पे 6, यहां पे क्या है,
क्या रोटेशन होगा, 635 635 635। अब देखोगे ऊपर से 635 हो सकता है नहीं, क्योंकि ऊपर में 1 है, तो नीचे से करेंगे 635 635 635, इसमें 3 होगा और इसमें 5 होगा, 635 635 635। ठीक है बेटा। अब इसमें से 6 घर में से 5 घर का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो हमें तीसरा डाइस को रोटेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही फेस बचा है। तो जो इस तीनों में है और अभी इसमें नहीं आया है, वो जो भी फेस है इसमें रख दो भाई। तो देखो 1 आ गया, 2 नहीं आया है, तो 2 को यहां पे रख दो। ठीक है ना। अब हमें अपोजिट पूछेगा, तो इसमें क्या पूछा है, द अपोजिट फेस इज शोइंग 2, 2 के अपोजिट पूछा है बेटा। तो 2 का अपोजिट 6 होगा, 4 का अपोजिट 3 होगा, 1 का अपोजिट 5 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों है अपोजिट है, 2 का अपोजिट 6 है एक घर छोड़ के, 4 के अपोजिट 3 है, 1 का अपोजिट 5 है। अपोजिट का मतलब ये एक घर छोड़ के, अपोजिट का मतलब ये एक घर छोड़ के। तो हमेशा 2 का अपोजिट 6, 6 का 2, 4 का 3, 3 का 4, 1 का 5, 5 का 1। तो यहां पे पूछा किसका है, 2 का, तो 2 का आंसर क्या होगा, 6, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, चलो भाई, इसको एक बार हम और बता रहे हैं, क्योंकि आपको सिखाना है मुझे, इसीलिए एक बार और इसको बता रहे हैं, इसके बाद फिर आप सीख जाओगे। चलो, आपको क्या करना है बेटा, क्योंकि मैं ये जो तरीका बता रहा हूं एडवांस के लिए बता रहा हूं। बेसिक से बताते तो डायरेक्ट हम कॉमन तरीका बता देते, कॉमन तरीका तो अभी बता दूंगा, कॉमन से आंसर आ जाएगा, लेकिन बेसिक वाले क्वेश्चन का आंसर आएगा, एडवांस वाला नहीं आएगा। फिर एडवांस वाला नहीं बनेगा तो कहोगे सर एडवांस क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। तो मैं वही तरीका सिखाऊंगा जिससे बेसिक भी बन जाए और एडवांस भी बन जाए। ठीक है, तो यहां पे देखोगे, अब यहां पे देखेंगे बेटा, मार्केट में तो यही प्रॉब्लम है। मार्केट में क्या करता है, बेसिक क्वेश्चन आपको खुश करने के लिए इजी इजी रूल से बना देता है, एडवांस क्वेश्चन बताता ही नहीं है। तो यही प्रॉब्लम है मार्केट का। चलो, हमें क्या करना है बेटा, हमें क्या करना है, रोटेशन यहां पे करना है। सबसे पहले बीच में रोटेशन करना है, सबसे पहले बीच में रोटेशन करना है। क्या है, 6 है, तो पहला डाइस नंबर 1 के सबसे ऊपर वाले फेस को यहां रखना है। अब यहां पे डिजिट है तो डिजिट रखेंगे, अल्फाबेट है तो अल्फाबेट रखेंगे, सिंबल है तो सिंबल रखेंगे। ठीक है ना। क्लॉक बाय रोटेशन कराएंगे। 641 641, देखो 641 641 641, तो यहां पे भी 641 641 641 क्लॉक वाइज। तो 6 के बाद इसमें आएगा 4 और ऊपर में आ जाएगा 1। सर्कल पे ध्यान दो, 641 641 641। अब देखोगे 4 और 6 में क्या कॉमन है, एक ना एक कॉमन जरूर मिलेगा। तो कोई एक ही कॉमन मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा। 4 और 6 में क्या कॉमन मिला है, 6 कॉमन मिला है। अब 6 का रोटेशन एक ऊपर एक नीचे। अब देखोगे यहां पे क्या रोटेशन हो रहा है बेटा, 635 635 635। अब ऊपर से देखो 635 नहीं हो सकता है, 61 है, तो 61 है तो नहीं होगा, तो नीचे करेंगे 635 635 635 6 3 और 5 635 635 635। अब इसमें क्या आएगा बेटा, 2 आएगा, और इसमें क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है ना। अब देखोगे अपोजिट किसका पूछा है, 2 का, तो 2 का अपोजिट क्या आएगा, 6 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना जी। क्लियर, कोई परेशानी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये रहा अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, कहता है फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट द फेस शोइंग ए। अब कहता है ए के अपोजिट फेस पर आपको बताना है क्या आएगा। ठीक है ना बेटा। अब अपोजिट फेस ए के बारे में आपको बताना है, तो ए के अपोजिट फेस पे क्या आएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे बेटा, हमें सबसे पहले डाइस को यहां पे स्टार्ट करेंगे, 6 फेस ओपन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, 6 फेस ओपन करते हैं। ये लो, ये रहा 6 फेस ओपन। अब हमें जानते हैं जो सबसे पहले हम बीच वाले सर्कल को, यहां पे सर्कल को रोटेशन करेंगे। जो मैं आज रूल सिखाऊंगा, एक ही रूल से सारा क्वेश्चन बनेगा, तो आप इसके लिए ध्यान से देखिए और आपको रूल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, बीच वाले सर्कल सबसे पहले रोटेशन होगा। डाइस नंबर 1 के सबसे ऊपर वाले फेस को यहां रखना है।
डाइस नंबर 1 के सबसे ऊपर वाले फेस को हम यहां रखेंगे और इसको क्लॉकवाइज रोटेशन कराएंगे, ACB ACB ACB। आप देख लीजिए, आप देखिए भाई, ACB ACB ACB, तो यहां भी होगा ACB ACB ACB, तो यहां पर C होगा और यहां पे B होगा, ACB ACB ACB। ठीक है जी। चलिए अब यहां पे C और A में रोटेशन देखते हैं। C और A का रोटेशन किसका है, तो C के तरफ है, तो C के तरफ है तो या तो रोटेशन ऊपर होगा या नीचे होगा। C का रोटेशन या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, ठीक है ना। तो देखोगे क्या रोटेशन होगा, CDE CDE CDE। तो देखो ऊपर से रोटेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि CDB है, तो उसका रोटेशन हम क्या करेंगे, नीचे कर देंगे, CDB CDB CDB। तो CD और इसमें आ जाएगा, सॉरी हाँ जी, CDE, तो यहां पे हो जाएगा E, CDE CDE CDE। अब हमें बचा क्या है, जो इस तीनों डाइस में है और इसमें अभी तक नहीं आया है, वो कौन है बेटा, वो है F। तो F को यहां पे रख दोगे, ठीक है जी, क्लियर है। अब हमें पूछा किसका है, A के अपोजिट, तो A का अपोजिट क्या है, E, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, समझ में आ रहा है। चलिए भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, देख रहे हैं आप। चलिए आज हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, बेसिक से समझ लोगे तो कल एडवांस, मतलब नेक्स्ट क्लास का जब भी एडवांस होगा तो एडवांस क्लास आसानी से समझ में आएगा। चलो भाई, अब देखोगे यहां पे क्या है, अब देखोगे यहां पे हम क्या करेंगे बेटा, 6 फेस ओपन करेंगे, 6 फेस ओपन करेंगे, 1 2 3 4, यहां पे 5 और 6। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहला हमारा रोटेशन होगा बीच में, डाइस नंबर 1 के ऊपर वाला फेस को यहां पे रखेंगे, 6 6 4 2, यहां पे देखो 6 4 2 6 4 2 6 4 2 6 4 और 2 6 4 2 6 4 2 6 4 2। ये तो हमें सबसे पहले करना है अपने मन से। इसके बाद जब हम दूसरा नंबर डाइस में आ जाएंगे तो 4 और 6 में कॉमन देखेंगे, तो क्या कॉमन मिल गया बेटा, 4। तो 4 का रोटेशन ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो देखो क्या है रोटेशन में, 4 3 2 4 3 2 4 3 2। देखो ऊपर से देखो 4 3 2 रोटेशन हो जाएगा क्योंकि ऊपर में 3 है, सॉरी ऊपर में 2 है, तो हमारा रोटेशन हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो देखो यहां पे क्या होगा, 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 हो गया रोटेशन। अब हम तीसरा डाइस में आएंगे क्योंकि अभी 2 घर बचा हुआ है, तो तीसरा डाइस में देखेंगे जो 4 और 6 में, केवल बीच वाले ही देखना है हमेशा रोटेशन के लिए। 4 और 6 में कौन सा कॉमन है, तो देखो 4 कॉमन है, तो क्या है भाई, 4 5 3 4 5 3 4 5 3। तो 4 का रोटेशन यहां पर हो जाएगा, ऊपर से रोटेशन अब नहीं होगा, नीचे होगा, 4 5 3 4 5 3, तो यहां होगा 5 4 5 3 4 5 3 4 5 3। अब हमें 5 घर हमारा फिल हो गया। अब छठा घर के लिए, 6th घर के लिए इस तीनों चारों डाइस में से कौन सा डाइस का फेस वैल्यू अभी तक इसमें नहीं आया है, वो है 1, तो 1 रख देंगे। पूछा किसका, 2 के अपोजिट, तो 2 का अपोजिट क्या होगा बेटा, 5 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। आंसर क्या होगा बेटा, डी नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है। और मेरा यही करना है, यही कहना है, जो इससे इजी बहुत सारे रूल हैं जो आपको इजी तरीका से सर बता देंगे, मैं भी बता दूंगा, दूसरे सर भी बता देंगे, लेकिन बेटा बेसिक ही क्वेश्चन बता पाएंगे, एडवांस क्वेश्चन नहीं कोई बता पाएगा। अगर इस रूल को फॉलो करते हो तो एडवांस भी बनेगा और बेसिक भी बनेगा, ठीक है ना। तो हम क्यों नहीं उसी रूल को फॉलो करें जो हमारा एडवांस क्वेश्चन बना पाए, अदरवाइज हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं है। एग्जाम के लिए हम क्लास में खुश हो जाएंगे लेकिन एग्जाम में कोई अच्छा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, और ये रूल हमें सभी क्वेश्चन पे लगेगा, इसलिए हम यही क्वेश्चन का ट्राई करेंगे। चलो भाई, मतलब इसी कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 डाइस पे आ गया। अब ये 2 डाइस का क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से देखिए, बनाइए, समझिए क्वेश्चन को और
आंसर बताइए जो क्या हो सकता है। चलिए भाई, अब देखो यहां पे चलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आए कमेंट बॉक्स में जल्दी दो, अगर आपको आ गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा आंसर इसका। अगर आप किसी भी स्टूडेंट्स का अगर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे, ठीक है। चलिए भाई, तब तक हम इसको देखते हैं, जो 6 फेस ओपन कर लेते हैं। और यहां पे 6 फेस ओपन करने के बाद हम सबसे पहले बीच वाले में रोटेशन करते हैं। किस में रोटेशन करते हैं बेटा? बीच वाले में रोटेशन करते हैं। अब क्या है, ऊपर में क्या है, डाइस नंबर 1 के ऊपर में 1 है, तो सबसे ऊपर वाले फेस को यहां रखेंगे और इसको रोटेशन कराएंगे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 रोटेशन क्या होगा? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 और 3, ठीक है। चलो अब देखेंगे 2 और 1 में, देखेंगे बेटा 2 और 1 में कौन सा कॉमन है। 2 और 1 में कौन सा कॉमन है? सेकेंड डाइस में देखेंगे, देखो 1 कॉमन है। अगर 1 कॉमन है, जो इसमें भी और इसमें भी हो वो कॉमन होता है। तो अगर 1 कॉमन है तो 1 का इस साइड हमारा रोटेशन होगा, ठीक है ना जी। 165 165 165 165 ऊपर से नहीं होगा तो नीचे होगा 165 165 165 1 6 और 5 165 165 165, ठीक है जी, क्लियर है। अब यहां पे कौन सा फेस वैल्यू अभी जो इस दोनों में हो और यहां पे अभी तक नहीं आया है, वो है 4, वो है 4, ठीक है ना जी, जो इस डाइस में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है बेटा, किसका पूछा है? कहता है यहां पे 4 एट द बॉटम, व्हाट द नंबर ऑफ द विल बी द टॉप। अगर 4 बॉटम में है तो टॉप में क्या होगा? तो 4 के अपोजिट पूछ रहा है, तो 4 का अपोजिट आंसर क्या हो जाएगा? 1। 4 के अपोजिट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा, ठीक है जी, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे अब। चलो भाई, अब यहां पे देखोगे क्या, 6 फेस ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और सबसे पहले मिडिल वाले सर्कल को पे रोटेशन करेंगे, सबसे पहले मिडिल वाले सर्कल पे रोटेशन करेंगे। अब यहां पे डॉट डॉट से बता दिया गया तो कोई परेशानी नहीं। अब देखो यहां पे डाइस नंबर 1 के सबसे पहले में क्या है? 1 डॉट है तो 1 लिख देंगे। अब यहां पे डिजिट लिख देना, 1 नहीं लिख देना, पॉइंट नहीं बना देना, ठीक है ना। यहां पे हम डिजिट लिख देंगे। आप समझदार हो, बोलने की जरूरत नहीं है, फिर भी मेरा काम है यहां पे समझाना, ठीक है ना। तो 1 डॉट है तो यहां पे 1 डिजिट हो जाएगा। अब देखोगे क्या है, यहां पे रोटेशन में क्या होगा? 1, देखो 2 पॉइंट है, 2 बिंदु है तो 2 हो जाएगा, 3 बिंदु है तो 3 हो जाएगा। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 रोटेशन क्या है? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 और 3, ठीक है ना जी, चलिए क्लियर है। अब देखो 2 और 1 में कॉमन देखेंगे तो किसमें? सेकंड वाले डाइस में तो 2 कॉमन मिल रहा है, 2 इसमें 2 बिंदु, यहां पे 2, तो 2 कॉमन मिल रहा है। तो इस साइड रोटेशन होगा या तो ऊपर या नीचे, या तो ऊपर रोटेशन होगा या नीचे होगा 2 के साइड, क्योंकि 2 कॉमन है, ठीक है ना। 2 भी कॉमन है और 1 भी कॉमन है। 1 मिनट, यहां पे देखोगे
2 भी कॉमन है और 1 भी कॉमन है, तब इसका मतलब है जो 2 और 1 दोनों कॉमन है तो रोटेशन यहां होगा। देखो 2 और 1 दोनों कॉमन है तो रोटेशन नीचे होगा, क्योंकि दोनों का कॉमन एक ऊपर है एक नीचे है। तो क्या बेटा 2 1 यहां पे देखो 2 1 5 2 1 5 2 1 5, तो 2 1 5 2 1 5 यहां पे 2 1 5 हो जाएगा, ठीक ना। अब हम तीसरा में जाएंगे, तीसरा में क्या देखेंगे 2 1 में कॉमन देखेंगे, तो 2 कॉमन मिल गया, तो 2 का ऊपर और नीचे 2 है, तो क्या है बेटा 2 5 6 2 5 6 2 5 6। अब देखना यहां पे 2 5 6 नीचे होगा क्योंकि 5 नीचे है, तो 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6, इसमें क्या होगा 6 होगा। अब इसमें क्या बचा है बेटा, जो इसमें 6 में से 5 आ गया, एक नहीं आया है, वो है 4, वो है 4, ठीक है ना जी। तो अपोजिट फेस पूछा है, किसका अपोजिट पूछा है, जो कहता है द फेस 1 डॉट, 1 डॉट मतलब जिसका एक डॉट हो, तो एक डॉट के अपोजिट में क्या है, तो 1 के अपोजिट 6, 6 डॉट वाला आंसर आएगा, 6 डॉट वाले आंसर आएंगे, ठीक है ना जी, कोई परेशानी नहीं। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है सभी का, यस या नो। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन पे ध्यान देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो और बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कोई बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर? चलो भाई, अब हम क्या करेंगे, यहां पे 6 फेस ओपन करेंगे। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे बेटा, रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले मिडिल वाले सर्कल को रोटेशन करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे डाइस नंबर 1 के सबसे ऊपर वाले में क्या है, येलो है, तो येलो को येलो नहीं लिख के वाई लिख देंगे, येलो को येलो नहीं लिख के वाई लिख देंगे, ठीक है ना। येलो, येलो ब्लू और ऑरेंज, येलो ब्लू और ऑरेंज, रोटेशन होगा येलो ब्लू और ऑरेंज, तो येलो ब्लू को बी और ऑरेंज को ओ, ठीक है ना। वाई बी ओ वाई बी ओ वाई बी ओ वाई बी ओ, येलो ब्लू और ऑरेंज, ठीक है बेटा। चलिए अब देखोगे बी और वाई, ब्लू और येलो में से कौन सा यहां पे हमारा कॉमन है, तो ब्लू और येलो में ब्लू कॉमन है, बी कॉमन है, तो बी का ब्लू का रोटेशन इस साइड है, तो यहां पे रोटेशन में क्या होगा, ब्लू वायलेट और ऑरेंज, ब्लू वायलेट ऑरेंज, तो रोटेशन ऊपर से होगा, ब्लू वायलेट और ऑरेंज, देख रहे हो ऊपर से रोटेशन, ब्लू वायलेट ऑरेंज, ब्लू वायलेट ऑरेंज, ठीक है ना जी। चलो तीसरा में देखेंगे, तीसरा डाइस में देखेंगे, जो ब्लू और येलो में हमेशा बीच वाले का ही रोटेशन हम देखते हैं, जो लेफ्ट साइड या राइट साइड किधर हमारा कॉमन मिल रहा है, तो ब्लू और येलो में कौन सा मिल रहा है, यहाँ पे ब्लू और येलो दोनों मिल रहा है। जब दोनों मिले, जब ब्लू और येलो दोनों हमारा कॉमन है, तो हमेशा एक ऊपर और एक नीचे हमारा कॉमन ये रोटेशन होगा, तो ब्लू येलो रेड, यहां पे क्या होगा बेटा, ब्लू येलो रेड, ब्लू येलो रेड, ब्लू येलो रेड, तो रेड कहां हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अब ये तीनों डाइस का कंप्लीट करके 5 घर हो गया, तो एक अब देखेंगे ओनली जब एक ही फेस बचे तो जो बचा हुआ है उसी को रखना है, फिर रोटेशन नहीं करना है, ठीक है ना। तो इसमें एक बचा है, कौन सा है, रोज, देखो यहाँ पे रोज है लिखा हुआ, तो यहां पर लिख दो रोज, ROS रोज, यहां पर RED रेड, जिससे हमें कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है ना जी। चलिए अब हमें क्वेश्चंस बता रहा है यहां पे, अब हमें यहां पे क्वेश्चंस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, किसका अपोजिट पूछ रहा है भाई, कहता है फ्रॉम द अपोजिट डाइस गिवन द बिलो फाइंड द कलर विथ द अपोजिट टू, येलो का अपोजिट पूछ रहा है, किसका अपोजिट पूछ रहा है बेटा, येलो के अपोजिट पूछ रहा है, तो येलो के अपोजिट वायलेट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए नंबर, ठीक है जी। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई परेशानी नहीं, क्लियर कॉन्सेप्ट हो रहा है।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। What number must be the bottom face when the dice in the opposite position as the shown in the figure थर्ड फिगर की बात किया है, किसका भाई, किसका, बॉटम का, मतलब 3 का अपोजिट पूछ रहा है, मतलब किसमें, थर्ड फिगर का, यही तो क्वेश्चन आ रहा है। चलिए कहता है जो इसका तीसरा डाइस का, क्वेश्चन नंबर थर्ड डाइस का बॉटम, ये टॉप है, ये बॉटम है, ये ऊपर है, ये नीचे है, तो कहता है जो तीसरा डाइस के फिगर का यहां पे बॉटम, नीचे में क्या अपोजिट आएगा, तो इसमें क्या आएगा, बॉटम पे क्या आएगा, तो ऊपर में क्या है, 3 है, ऊपर में क्या है, टॉप में क्या है, 3 है, तो मतलब 3 के अपोजिट पूछ रहा है। अगर 3 है टॉप में तो बॉटम में क्या आएगा, तो पूछ रहा है जो थर्ड डाइस का, डाइस नंबर थर्ड फिगर का बॉटम में क्या आएगा, तो बॉटम में वही आएगा जो 3 के अपोजिट होगा, जो 3 का अपोजिट होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है ना जी। चलिए इस क्वेश्चन का आप हमें बताइए जो 3 के अपोजिट क्या है। अब यहां पे क्या करेंगे भाई, 6 फेस ओपन करेंगे, क्या करेंगे बेटा, 6 फेस ओपन करेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे डाइस नंबर 1 के सबसे ऊपर वाला फेस को हम यहां रखते हैं 5, तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4। ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं, ठीक है जी, 5 6 4। ठीक है, अब देखेंगे 6 और 5 में क्या कॉमन है, 6 और 5 में क्या कॉमन है, तो यहां पे 6 और 5 में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, क्या कॉमन है बेटा, यहां पे 5 कॉमन है, तो 5 का रोटेशन यहां होगा या तो ऊपर या नीचे, 5 1 4 5 1 4 5 1 4, तो 5 1 4 5 1 4, तो देखो यहां पे हमारा क्या है बेटा, 5 1 4 तो नहीं हो रहा है, 5 1 4 तो हमारा अपोजिट हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो आपको जब यहाँ पे क्लॉकवाइज और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, यहाँ पे क्लॉकवाइज और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, देखो 5 1 4 अपोजिट आ रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ कैंसिल करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये सब डाइस हमेशा पूछा जाता है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा, सेकेंड नंबर डाइस से स्टार्ट करेंगे। याद रखना जब एक क्लॉक और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में आ जाए, जब एक क्लॉक और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में आ जाए तो हम एक डाइस छोड़ के स्टार्ट करेंगे यहां से, देखो यहां पे क्या है बेटा, 4 4 5 1 4 5 1 4 5 और 1। ठीक है जी, अब देखोगे यहां पे दूसरा क्या है, 5 4 में कॉमन क्या है, 5 है, तो 5 का रोटेशन ऊपर नीचे हो सकता है, 5 6 3 5 6 3 5 6 3, तो 5 6 3 ऊपर से नहीं होगा तो नीचे से रोटेशन होगा, 5 6 और 3 5 6 3 5 6 3 5 6 3, तो अब हमें इसी दोनों डाइस से बन गया, यहां तक आने की जरूरत नहीं है। तो आप बताओगे इस चारों डाइस में से कौन सा फेस वैल्यू है जो यहां पे नहीं आया है, वो है 2, वो है क्या बेटा, 2। क्लियर हो गया। अब अपोजिट किसका पूछा है, जो तीसरा फिगर के बॉटम, बॉटम का मतलब यहां पे देखोगे दिया है बॉटम फेस व्हेन, तो बॉटम फेस में क्या होगा, टॉप में कौन है, 3, तो 3 के अपोजिट क्या है, 4, आंसर क्या होगा 4, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने,
इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताओ भाई। अब हमें क्या करना है, डाइस को ओपन करना है। क्या करना है बेटा, डाइस को ओपन करना है। चलिए अब यहां पे देखोगे 6 फेस ओपन करना है। क्या करना है बेटा, 6 फेस को ओपन करना है। चलो अब यहां पे ध्यान से देखोगे, डाइस नंबर 1 में एक्स में डॉट है तो डॉट यहां पे रख देना है। पहला में सर्कल है तो दूसरा में सर्कल रख देना है। तीसरा में ट्रायंगल है, देखो डॉट सर्कल ट्रायंगल, डॉट सर्कल ट्रायंगल, डॉट सर्कल ट्रायंगल, तो डॉट सर्कल ट्रायंगल बन गया यहां पे, कोई परेशानी नहीं। चलिए अब आगे देखोगे, सर्कल डॉट में, सर्कल और डॉट में हमारा कॉमन क्या है, क्या कॉमन है भाई, सर्कल और डॉट में क्या कॉमन है यहां पे, तो कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन नहीं मिले तो हम क्या करेंगे, रोटेशन को नीचे कर देंगे। जब ऊपर से कॉमन नहीं मिले तो हम क्या करेंगे, इस रोटेशन को नीचे कर देंगे। याद रखें, जब हमें डॉट और सर्कल में कोई कॉमन नहीं मिल रहा है तो हम इस सर्कल जो ऊपर था उस सर्कल को क्या करेंगे बेटा, नीचे कर देंगे। रूल सब सीखो यहाँ पे, रूल सब यहाँ पे सीखिए, तब हम सर्कल को क्या करेंगे बेटा, नीचे कर देंगे। ठीक ना, जो सर्कल ऊपर था वो सर्कल को सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे से बनाएंगे। तो यहां पे ये सर्कल नीचे आ जाएगा और यहां पे सेम वही रूल अप्लाई करेंगे, डॉट सर्कल और ट्रायंगल। जो ऊपर था उसको हम क्या करेंगे, नीचे से बनाएंगे। सेम रूल, डॉट सर्कल ट्रायंगल, इसमें भी डॉट सर्कल ट्रायंगल था, इसमें भी डॉट सर्कल ट्रायंगल था। अब देखोगे ट्रायंगल और डॉट में कौन सा हमारा कॉमन मिल रहा है बेटा, ट्रायंगल मिल रहा है। तो ट्रायंगल का एक तो ऊपर से रोटेशन होगा या नीचे से रोटेशन होगा। अब देखोगे क्या रोटेशन है, ट्रायंगल क्रॉस स्क्वायर, ट्रायंगल क्रॉस स्क्वायर, ठीक ना। तो ट्रायंगल क्रॉस स्क्वायर ऐसे होगा, ट्रायंगल इसमें हो जाएगा क्रॉस और इसमें हो जाएगा स्क्वायर, डार्क स्क्वायर, ठीक है ना जी। तो अब हमें एक ही सरफेस बचा हुआ है, तो इसमें से देखेंगे जो कौन सा सरफेस का कौन सा फेस वैल्यू इसमें नहीं आया है, वो है एरो। कौन सा नहीं आया है, एरो नहीं आया है, तो एरो को रख देंगे। पूछा क्या है, पूछा है विच द सिंबल इज अपोजिट डॉट। यहां पे देखो क्या है, डॉट, तो डॉट के अपोजिट में क्या है, क्रॉस है। तो क्या आंसर है, डी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। तो जिसका ऊपर से, पहला याद रखना ऊपर ही सर्कल रोटेशन करना है। अगर ऊपर वाले सर्कल से रोटेशन में कॉमन नहीं मिल रहा है तो उसी सर्कल को हम नीचे से, उसी सर्कल को हम उसी के फेस वैल्यू के नीचे से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है इस क्वेश्चन का आंसर। चलो भाई, अब क्या करेंगे, इसमें भी हम 6 फेस ओपन करेंगे। बेटा क्या करेंगे, 6 फेस ओपन करेंगे। ठीक है जी। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा आप, जो डाइस नंबर 1 के सबसे ऊपर वाले फेस के क्या है, 4 है, तो 4 हो गया। 4 3 6 4 3 6 4 3 6 4 3 6 4 3 6 4 3 6 4 3 6। ठीक है जी। अब देखेंगे 3 और 4 में कॉमन, तो क्या है भाई, 3 और 4 में कौन सा कॉमन मिला है, 3, तो 3 का रोटेशन यहां हो जाएगा। अब देखो क्या कॉमन मिल रहा है बेटा, 3 3 4 1 3 4 1 3 4 1।
अब देखो 3 और 4 दोनों कॉमन मिल रहा है तो रोटेशन यहां कर दो, 3 4 1 यहां पे हो जाएगा। 3 और 4 दोनों कॉमन मिल रहा है, देखो 3 और 4 दोनों कॉमन मिल रहा है तो दोनों कॉमन का सर्कल कहां पे रोटेशन होगा, यहां पे होगा, क्योंकि दोनों कॉमन है। 3 होगा तो इस साइड, 4 होगा तो इस साइड, दोनों होगा तो यहां पे, तो 3 और 4 दोनों हो रहा है तो 3 4 1 3 4 1। ठीक है जी। अगला डाइस में देखेंगे, अगला डाइस में देखेंगे 3 कॉमन है या 4 कॉमन है, देखेंगे बेटा जो 3 कॉमन है या 4 कॉमन है। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे 4 कॉमन है, देखो यहां पे क्या है बेटा 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन है तो यहां पे रोटेशन होगा, क्या होगा 4 6 5 4 6 5 4 6 5। तो यहां पे देखोगे 4 6 5 बन रहा है ना, 4 6 5। ठीक है ना, तो अब यहां पे 5 घर हमारा कंप्लीट हो गया, 5 जो फेस है वो कंप्लीट है, तो एक फेस कौन नहीं आया है, वो है 2 जो नहीं आया है। अपोजिट किसका पूछा है, कहता है हाउ मेनी, कहता है डॉट्स आर द देयर ऑन द डाइस फेस अपोजिट द वन विथ 3 डॉट्स। 3 डॉट मतलब 3 डॉट के अपोजिट क्या होगा, तो 3 डॉट का मतलब 3 डॉट वाले का 3 का अपोजिट 5, 5 डॉट वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 3 डॉट के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है जी बेटा। अब यहां पे देखोगे इस क्वेश्चन का हमें स्टेटमेंट पढ़ लो, पहले क्वेश्चन का स्टेटमेंट जरूर पढ़ना चाहिए, पूछ क्या रहा है। अब देखो स्टेटमेंट में लिखा है फाइंड द करेक्ट वन इफ द नो दैट द टोटल नंबर ऑफ द डॉट ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द क्यूब सो इन ऑलवेज 7। अब कहता है इसमें से कौन सा ऐसा नंबर दैट है, कौन सा ऐसा करेक्ट है जिसका डॉट का अपोजिट फेस 7 हो, टोटल अपोजिट फेस का सम 7 हो। अब देखोगे क्या, अपोजिट फेस ऑफ द क्यूब सो इज ऑलवेज 7, वो क्यूब वो डाइस जो हमेशा 7 के काउंट में आता हो, अपोजिट फेस। तो आप देखोगे अगर हम 4 नंबर का काउंट करते हैं तो ऊपर में 5 है, तो अगर ऊपर में 5 है बेटा, यहां पे ध्यान दो, अगर ऊपर में 5 है तो यहां पे 2 है, तो 5 और 2 7, तो 5 के अपोजिट 2 नीचे होना चाहिए, तो ये कट गया, नहीं होगा। अब देखोगे अगर यहां पे देखोगे 4 यहां पर है तो 3 बगल में है, तो अपोजिट फेस यहां भी टोटल 7 नहीं आया। कहता है कौन सा ऐसा डाइस है जिसके टोटल अपोजिट फेस का सम 7 है। अब देखो यहां पर देखो 5 है, ये 5 डॉट है, 2 डॉट बगल में है, तो 5 और 2 7, यह भी हमारा अपोजिट नहीं है। लेकिन इस फेस को देखोगे अगर ऊपर में 5 है तो बगल में 2 नहीं है, तो हमारा अपोजिट में 2 होगा, तो 5 और 2 7। देखो अगर 4 यहां है तो उसके अपोजिट में 3 होगा, अगर 1 यहां है तो अपोजिट में 6 होगा, कह सकते हैं। तो मतलब इसके टोटल अपोजिट फेस का सम 7 है। देखो 5 और 2 7, 4 और 3 7, 1 + 6 7। कहता है इसमें से कौन सा ऐसा डाइस है जो ऑलवेज हमेशा अपोजिट फेस 7 होगा, यही डाइस है। तो डाइस नंबर 1 कौन सा फिगर है बेटा, डाइस नंबर 1 का कौन सा होगा बेटा, डाइस नंबर 1 का। ठीक है जी, क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखिए, क्या करेंगे बेटा, 6 फेस ओपन कर लेंगे, क्या करेंगे 6 फेस ओपन कर लेंगे। ठीक है, कोई परेशानी। अब देखो यहां पे डाइस नंबर 1 के सबसे ऊपर वाला फेस क्या है, 3 है। डाइस नंबर 1 के सबसे ऊपर वाला फेस क्या है बेटा, 3 है। ठीक है, क्या है 3 5 4 3 5 4 3 5 4, तो 3 5 4 3 5 और 4। ठीक है,
5 3 में कॉमन देखेंगे, कौन सा कॉमन है? 5 है, ओनली 5 है। तो 5 का रोटेशन एक तो यहां हो सकता है, एक नीचे हो सकता है। 5 2 4 5 2 4 क्लॉकवाइज, 5 2 4 5 2 4 5 2 4। अब देखोगे ऊपर से कर सकते हैं 5 2 4, यहां से 5 2 4 5 2 4 5 2 4। 4 दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी एक बार लिखा हुआ है तो ठीक है। तीसरा में देखोगे 5 और 3 में देखेंगे कौन सा कॉमन है? 3 कॉमन है, तो 3 का रोटेशन इस साइड होगा, क्या होगा? 3 6 5 3 6 5 3 6 5। तो देखो 3 और 5, देखो 5 और 3 दोनों कॉमन है, देखो 5 और 3 दोनों कॉमन है, तो 5 3 कॉमन है, तो 5 3 6 5 3 6 5 3 6 क्या होगा बेटा? 5 3 6 5 3 6, यहां पे 6 हो जाएगा। अब हमें ये बताना है जो इसमें क्या है, तो बचा क्या है? जिस 4 डाइस में से कौन सा डाइस का भी फेस वैल्यू नहीं आया है? 1 नहीं आया है, तो 1 को रख देंगे। अब अपोजिट पूछा है, ठीक है ना, तो अपोजिट क्या होगा? किसका अपोजिट पूछा है? फाइंड द नंबर ऑफ द फेस अपोजिट फेस द शोइंग 6, 6 का पूछा है, तो 6 का अपोजिट आंसर होगा 4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए अब, ठीक है जी, इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अब हमें क्या करना है? यहां पे 6 फेस ओपन करना है। क्या करना है बेटा? 6 फेस ओपन करना है। क्लियर है? अब देखो यहां पे एट द रेट, यहां पर लगा दिया, तो एट द रेट स्टार माइनस, एट द रेट स्टार माइनस, एट द रेट स्टार माइनस, एट द रेट स्टार और माइनस, ये बन जाएगा। कोई परेशानी नहीं है। अब इसके बाद आप देखोगे क्या, दूसरा डाइस में आप देखोगे, ध्यान से देखना, दूसरा डाइस में, डाइस नंबर 2 में आप ध्यान से देखना, जो यहां पे कौन सा कॉमन है? स्टार और एट द रेट में कौन सा कॉमन है? स्टार और एट द रेट में कौन सा कॉमन है? तो स्टार और एट द रेट में कौन सा कॉमन है? तो एट द रेट कॉमन है। क्या कॉमन है? एट द रेट कॉमन है। तो अगर एट द रेट कॉमन है तो एट द रेट के लिए हमारा सिंबल इधर, हमारा सर्कल रोटेशन होगा, एट द रेट प्लस स्टार। लेकिन देखो यहां पर एट द रेट ही कॉमन नहीं है, स्टार और एट द रेट दोनों कॉमन है, तो दोनों कॉमन है तो सर्कल यहां पे रोटेशन होगा, स्टार एट द रेट प्लस स्टार एट द रेट प्लस स्टार एट द रेट प्लस। तो यहां पे क्या होगा बेटा? प्लस आएगा। नीचे में क्या आएगा? प्लस आएगा, स्टार एट द रेट प्लस। ठीक है ना जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अब स्टार और एट द रेट में क्या कॉमन है? स्टार कॉमन है, तो इसका इधर होगा या इधर होगा? अब देखोगे क्या है, स्टार प्लस डॉलर, स्टार प्लस डॉलर। अब देखोगे प्लस इसमें है, स्टार प्लस डॉलर, तो डॉलर इसमें यहां पे हो जाएगा। कैसे बेटा? स्टार प्लस डॉलर, यहां पे नीचे प्लस है तो स्टार प्लस डॉलर, स्टार प्लस डॉलर, स्टार प्लस डॉलर। अब हमें इस 6 में से एक फेस नहीं आया है, कौन सा फेस नहीं आया है? तो यहां पे देखेंगे 8, ये वाला फेस नहीं आया। तो पूछा किसका है? कहता विच सिंबल विल बी द फेस अपोजिट फेस विद द सिंबल, क्या बेटा? स्टार का पूछा है, तो स्टार का अपोजिट क्या होगा? 8 होगा। स्टार का अपोजिट क्या होगा? 8 होगा। आंसर क्या होगा? सी नंबर। आंसर क्या होगा बेटा? सी नंबर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान दो। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखो यहां पे 6 फेस ओपन करना है। क्या करना है बेटा? 6 फेस ओपन करना है। यहां पे ध्यान से देखोगे, अब यहां पे क्या करता है, डाइस नंबर 1 के सबसे ऊपर वाले फेस को यहां पे रख देना है 2,
215 215 215 215 2 1 और 5, ठीक है ना बेटा, 215 215 215, ठीक है ना। और 1 2 में कॉमन देखेंगे, क्या है बेटा 1 2, यहां पे देखो 1 2 1 2 दोनों कॉमन है, तो यहां पे होगा 1 2 4 1 2 4 1 2 4। अब हमें आगे डाइस नहीं है, तो अपोजिट सिर्फ इसी दोनों का बता सकते हैं, 4 और 5 का। 1 और 2 में आइदर का रिलेशन लगेगा, अगर 4 का पूछेगा तो 5, 5 का 4, 1 का पूछेगा तो आइदर, और 2 का पूछेगा तो आइदर का आंसर होगा, ठीक है ना बेटा। तो पूछा किसका है, 5 के अपोजिट, 5 का, तो 5 का अपोजिट आंसर क्या होगा, 4 होगा, 4 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना बेटा। यहां पे देखोगे 5 का अपोजिट पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हो सकता है अगला क्वेश्चन बेटा, यहां पे देखो 6 फेस ओपन करेंगे, 6 फेस ओपन करेंगे, चलिए अब यहां पे देखेंगे डाइस नंबर 1 का ऊपर वाला फेस 2 है, 2 3 1 2 3 और 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1, क्लियर है। चलो 3 2 में कॉमन देखेंगे, 3 या 2 में कॉमन देखेंगे, 3 3 5 6 3 5 6 3 5 6, तो 3 5 6 3 5 6 3 5 6 3 5 और 6 बन गया। अब इसमें से कौन सा फेस अभी तक नहीं आया है, वो है 4। अपोजिट किसका पूछा है, 4 का, किसका बेटा पूछा है 4 का, तो अपोजिट फेस क्या हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर ए। 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो भाई अगला क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 6 फेस ओपन करेंगे, 6 फेस ओपन करेंगे, डाइस नंबर 1 के सबसे ऊपर वाला फेस को यहां रखेंगे, यहां पे देखोगे 2 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 और 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3, देख रहे हो। चलो बेटा 5 2 में कॉमन देखेंगे, क्या देखेंगे बेटा, 5 और 2 में कॉमन देखेंगे, 5 2 में कॉमन देखेंगे। अब देखोगे यहां पे ये 5 है, तो 5 है, तो यहां पे हमारा यहां पे रोटेशन होगा या यहां रोटेशन होगा, 5 4 6 5 4 6 5 4 6 5 4 6, तो यहां पे देखोगे ऊपर से रोटेशन नहीं होगा तो नीचे से रोटेशन करेंगे, 5 4 और 6 5 4 6 5 4 6 5 4 6 5 4 6। अब बचा क्या है, जो इसमें नहीं आया है और इसमें है, वो कौन सा फेस वैल्यू है, 1 है, कौन सा बेटा है, 1 है। अब पूछा किसका, 2 के अपोजिट, तो 2 का अपोजिट आंसर क्या होगा, 6 होगा, आंसर नंबर डी, क्या होगा बेटा, आंसर नंबर डी। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले यहां पे ध्यान से देखोगे 6 फेस ओपन करेंगे, क्या करेंगे बेटा, 6 फेस ओपन करेंगे, और यहां पे हम क्या करेंगे, 6 फेस ओपन करेंगे, और ध्यान से देखना यहां पे डाइस नंबर 1 का यहां पे रखेंगे 6 2 3 6 2 3 6 2 3, तो 6 2 और 3 क्या रखेंगे बेटा, 6 2 3, ठीक है। अब 2 और 6 में कॉमन देखेंगे, 2 और 6 में कॉमन देखेंगे,
तो यहाँ पे 2 और 6 दोनों कॉमन है, तो यहाँ पे रोटेशन होगा 2 6 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 और 6 में कॉमन देखेंगे, क्या कॉमन है बेटा, 6 कॉमन है, तो 6 कॉमन है तो 6 का एक ऊपर या नीचे दोनों में से कहीं एक जगह रोटेशन होगा, तो क्या रोटेशन होगा 6 5 4 6 5 4 6 5 4 6 5 4, तो 6 5 4 ऊपर से नहीं होगा तो 6 5 4 नीचे से होगा, 6 5 4 6 5 4। अब हमें कौन सा फेस वैल्यू अभी तक नहीं आया इसमें से, तो 1 नहीं आया है, तो 1 को यहां पे रख देंगे। अब किसका अपोजिट पूछा है, 6 का अपोजिट पूछा है, तो 6 का अपोजिट 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी, 1 होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो आपने यहां तक देखा बेटा, ठीक है, आपने यहां तक क्वेश्चंस का देखा, कोई परेशानी नहीं हुई, बेसिक आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बेसिक के बाद हम एडवांस डाइस लाएंगे नेक्स्ट क्लास में, और अब मैं यही समझना चाहता हूं, जो आप लोगों को जो रूल बताया गया है उससे एडवांस क्वेश्चन इजी पड़ जाएगा, तो इसलिए हमारे रूल को जो बच्चा फॉलो नहीं किया है वो जरूर बाद में भी कर लें, और यही कहेंगे जो एडवांस क्वेश्चन भी उतना ही इजी बन जाए आपसे। ठीक है ना बच्चा, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में जो हम एडवांस पार्ट लाएंगे।